Good evening everyone. As we were discussing about the proportions, तो आपने देखा fourth term. Now there is a difference between third term and third proportional. Third term और third proportional. Third term क्या होता है? जैसे A B C D X B C D A B C D है, तो ये थर्ड टर्म हो गया मेरा. ठीक. तो थर्ड टर्म निकालने के लिए एक अलग है. थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है वो हम बताएंगे. और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल. देखिए, अभी से बता दे रहा हूँ, पहले ही ध्यान दीजिए कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का नियरली सेम तरीका है. देखिए क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the following are in continued proportion. ये क्वेश्चन है और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the following are in continued proportion. अब देखिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, ठीक है, कि जो सेंटर टर्म होता है, जैसे ये वाला टर्म, ये रिपीट हो जाता है. जब बात ऐसे करे तो याद रखना, ये सबसे बड़ी चीज, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये रिपीट हो जाएगा. राइट. अब क्या करना है मुझे? पहले लिखना है 9, पहले लिख लो 18, फिर से 18 और फिर x. ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. अब आपको पता है, सबसे पहले मुझे रेशियो और फिर मुझे डालना है प्रोपोर्शन और फिर लास्ट बीच में 2 रेशियो. ठीक है. अब हमें क्या करना है? हमने इतना काम कर लिया. अब हमें क्या करना है? हमें करना है क्या? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब किनारे, एक्सट्रीम, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल करना है? मीन के इक्वल करना है. वो भी प्रोडक्ट, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया. देखिए, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. मीन में कौन आ रहे हैं? ये दो, मतलब 18 इंटू 18. आई बात समझ में? प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया ये बात. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब हमें x निकालना है, तो x यहाँ रखा भाई, 18 ऑलरेडी प्रेजेंट है. 9 यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. 9 टू ज़ा 18, तो 18 टू ज़ा 36. x की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 36. समझे इस बात को? ये है आपका मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, x की वैल्यू निकालने के लिए. अच्छा, आप बात कर लेते हैं यहीं पे थर्ड प्रोपोर्शन. ठीक है. मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ इट इज गिवन 9 एंड 12 और कहा कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए. थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए. तो आप क्या करोगे? 9 कॉमा 12 कॉमा 12 कॉमा x, ये कर दोगे आप. वही चीज है. देखिए, कंटिन्यूड में आपको x दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है, और थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे कह रहा है बताने के लिए. ठीक. फिर आप वही करोगे, रेशियो लगाओगे, 9 12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो x. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 9 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन 12 इंटू 12. x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 अपॉन 9. सॉल्व कर लीजिए. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया आंसर? 60. क्लियर? थर्ड प्रोपोर्शनल. ठीक है. Now, one more topic is there, mean proportion. Mean proportion.
अब मीन प्रोपोर्शन क्या? मीन प्रोपोर्शन, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 16 एंड 20, and what we have to find? We have to find the mean proportion. ठीक, ठीक है, 16 एंड 25 दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन मुझे निकालना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। मीन का मतलब होता है इन बिटवीन। ठीक, क्वेश्चन क्या था मेरे पास? 16 एंड 25। अब आप क्या करेंगे, इसके बीच में मीन रखेंगे 16 कॉमा, भाई ऑब्वियस सी बात है मुझे 2 मीन रखने पड़ेंगे, तभी तो देखिए 4 टर्म बन पाएंगे, हम प्रोपोर्शन ला पाएंगे। मीन बीच में जो भी रहेगा वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए। इतनी ये काम करना है आपको किसमें? मीन में। ये काम आपको किसमें करना है? मीन में। अब देखिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो मतलब 16 इंटू 25 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये देखिए, अब इसको तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रा में भाई किया है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जब आप इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 400 आएगा। ठीक, और जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लगता है, ये लर्न कर लेना, दूसरी तरफ लगता है रूट, और जब 400 का रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 20। दिस यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास ऑल्सो, हाउ वी हैव टू फाइंड दिस। क्लियर है? So like this you have to find the mean. Understood? I'm giving you question, just try to solve. Find the mean proportion between 18 and 8. हाँ, now see, हमको mean proportion निकालना है। हमको पता है 18 और फिर दो चीजें यहाँ रहेंगी और फिर आएगा 8। अब इन दो चीजों में आप कुछ भी रख सकते हो, हम b रख लेते हैं, नहीं x रखते हैं। ठीक है, अब आप देखो भाई, 18 रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो 8, ये हमने किया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम में कौन कौन आता है, देखो ये और ये किनारे किनारे वाले। ठीक है, मतलब 18 इंटू 8 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का मतलब बीच वाले। अब आप देखो 18 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई करेंगे जब, और b इंटू बी, बी स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, यहाँ बचेगा b, स्क्वायर हटा तो इधर रूट लगा। अब 144 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शन, b की वैल्यू आ गई 12। मतलब हमारे इस जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 12 लिख सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन मुझे मिल गया। ठीक है, लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। आई बात समझ में? ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी आप समझ गए थे, आपको बीच वाली वैल्यूज को 2 बार लिखना है। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन में भी आपको क्या करना था, जो लास्ट वाली वैल्यू है, दो वैल्यूज दी जैसे 18 एंड 8 और कहा थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो 8 को आपको रिपीट करना होगा, 8 को आपको रिपीट करना होगा। आई बात समझ में? समझ गए आप? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, x
12, 4. Solve it. Find R in continued proportion. Find the value of X. Find the value of X. फाइंड करिए वैल्यू। देखिए क्या करना होगा, हमें 12 रिपीट करना होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12। x यहीं रहेगा, तो भाई 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। x की वैल्यू आ गई। ओके, so practice all the questions related to it. Thank you.